हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग विंग एक ड्रामा को देख के, मतलब एक मूवी में एक प्रेग्नेंट वुमेन को दर्द होते देख के और उसके साथ क्या क्या हो रहा था उसे देख के बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। और उसने वांग जी से कह दिया था कि उसे अभी बच्चे नहीं चाहिए, उसे बच्चे कभी नहीं चाहिए। ये बोलते हुए वो रो रहा था। वांग जी ने भी उसे समझा दिया था कि ठीक है, जब तक विंग नहीं चाहेगा हम वो सब नहीं करेंगे। और विंग ने भी अपना सर हाँ में हिलाया था। और वांग जी विंग को उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये बोल दिया था कि कल हम कॉलेज जाएंगे, तुमसे प्रिंसिपल मिलना चाहते हैं। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो वांग जी की बाहों में ही सो गया था। वहीं अगली सुबह विंग बहुत जल्दी उठ गया था। वांग जी फ्रेश होके बाहर आता है। उसे लगा था कि वो अभी विंग को उठाएगा, पर विंग विंग तो पहले से ही उठकर सारे बिस्तर को साफ कर चुका है। वांग जी उसे देखते हुए बोलता है, विंग तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ये बोलते हुए वो उसके सर को चेक कर रहा था, पर विंग उसके हाथ को हटाते हुए बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो? मैं तो ठीक हूँ। तभी वांग जी कहते हैं, तो तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तुम्हें तो और सुना था ना? विंग कहते हैं, नहीं, हमें कॉलेज जाना है ना, मुझे कॉलेज के लिए लेट नहीं होना है। ये बोलते हुए वो वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहता है, मैं जल्दी से नहा के आता हूँ, आप ना जल्दी से तैयार हो जाना। ये बोलते हुए वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गया था। वांग जी शॉक था। विंग जो उसने कभी विंग को सुबह जल्दी उठते हुए देखा नहीं, वो आज कितनी सुबह उठ के बैठा हुआ है। फिर कुछ ही टाइम में विंग नहा धोकर आ जाता है। वो अंदर से ही पूरे कपड़े पहन के आया हुआ था। वांग जी उसे ही देख रहा था। वांग जी अपनी टाई को लगा रहा था कि विंग उसे जल्दी से टाई लगाने में मदद करते हुए बोलता है, अब कितना धीरे धीरे करते हो, जल्दी करो ना, हमें जल्दी जाना है ना कॉलेज। वांग जी सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। विंग जल्दी जल्दी कर रहा था, वो पूरा काम जल्दी से जल्दी कर रहा था। विंग जो जल्दी काम करता नहीं है, वो आज इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहा है। वांग जी उसे देखते ही जा रहा है। विंग पूरा उसके बैग को पैक करने में मदद करता है और साथ में उसका टाई बांधता है, उसको जैकेट पहनाता है और फिर जल्दी से उसका हाथ पकड़ के नीचे लाता है डाइनिंग टेबल की तरफ। अभी ज़्यादा लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे नहीं हुए थे। विंग जल्दी से वांग जी के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता है। वांग जी सिर्फ उसको ही देख रहा था। वो कह रहा था, विंग हमें सबका इंतज़ार करना होगा ना, 2 मिनट रुक जाओ, सब आ रहे हैं। विंग कहता है, हाँ वो सब आ रहे हैं, मैं सबको बुला के लाता हूँ। ये बोलकर वो सीधा जल्दी से भागकर सबके रूम में जाता है और सबको बोल रहा था कि जल्दी कीजिए ना, हम लोगों को लेट हो जाएगा। ये बोलते हुए वो सबको आवाज़ें लगा रहा था। सारे लोग विंग की ऐसी हरकत देखकर शॉक थे। उन्होंने पहली बार विंग को इतनी सुबह उठते हुए देखा है। वो सभी जब डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते थे तब जाके विंग आता था, पर आज आज इतनी सुबह क्या बात है? विंग की तबीयत खराब है क्या? सब यही सब सोच रहे थे। सारे लोग डाइनिंग पे टेबल पे आ गए थे। वांग जी विंग के साथ बैठा हुआ था और सारे लोग भी डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके थे। सारे लोग खाना खा रहे थे कि तभी विंग जल्दी से वांग जी को कहता है, हो गया ना आपका ब्रेकफास्ट? मेरा तो हो गया, मैं इतना ही खाऊंगा। ये बोलते हुए वो उठ जाता है, पर वांग जी उसका हाथ पकड़ के बैठाते हुए बोलता है, विंग अच्छे से खाओ, और इतनी क्या हड़बड़ी है, हम आराम से चलेंगे। पर विंग कहता है, नहीं, मुझे कॉलेज जाना है जल्दी से जल्दी। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग हम आज ही जाएंगे, अभी कॉलेज खुलने का टाइम नहीं हुआ है। ये सुनकर विंग चुपचाप बैठ गया था। उसे कॉलेज जाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना कि वो बता भी नहीं सकता। पर सारे लोगों को पता चल रहा था कि विंग कितना ज़्यादा एक्साइट है। कुछ ही टाइम में वांग जी विंग के साथ कॉलेज के लिए निकल गया था। विंग उस कॉलेज को देखकर इतना ज़्यादा खुश था। वो वांग जी के हाथ को पकड़ के कूदने लगा था। वो कह रहा था, वाओ कितना सुंदर जगह है, मैं यहीं पढ़ने की कब से सपना देख रहा था, आप कितने अच्छे हो, आप बेस्ट हस्बैंड हो। ये बोलते हुए वो सबके सामने वांग जी के चीक्स में किस कर देता है। वांग जी के होठों में एक छोटा सा स्माइल आ गया था। वो कहता है, विंग शांत रहो, चलो। ये बोलते हुए वो विंग का हाथ पकड़ता है और फिर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चला गया। अभी विंग वांग जी प्रिंसिपल के सामने बैठे हुए थे। विंग थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि प्रिंसिपल थोड़ा खड़ूस टाइप का दिख रहा था। विंग वांग जी का हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ था। तभी वांग जी उसे समझाता है, विंग कुछ नहीं होगा, शांत रहो। ये बोलकर वो प्रिंसिपल के साथ बातें करने लगा। विंग जब वांग जी को प्रिंसिपल के साथ बातें करते हुए देखता है,
वो धीरे से प्रिंसिपल की तरफ देखता है। पहले तो वो प्रिंसिपल उसे खड़ूस लगा था, पर जैसे ही वो कुछ टाइम उस प्रिंसिपल के साथ रुका, तो उसे पता चल गया कि भले ही इसके फेस में ये खड़ूस दिखता है, पर है इतना नहीं। ये वो मतलब ये सोचते हुए वो भी अब हल्का-सा उनके साथ फ्रेंडली होने लगा था। फिर जैसी विंग की आदत है, वैसी वो प्रिंसिपल से भी बातें करने लगा। वो बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर बता रहा था कि मुझे ये पढ़ना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा वाला डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मेरे हस्बैंड बेस्ट हस्बैंड है, ऐसा-वैसा बहुत कुछ। वो प्रिंसिपल भी विंग की बातों से बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें सच में यकीन नहीं था कि कोई बच्चा मतलब कि कोई स्टूडेंट प्रिंसिपल के सामने इतनी ज़्यादा बातें कर सकता है। फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ के खड़ा होता है। वो दोनों ही उस प्रिंसिपल को ग्रीट करते हैं और फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसके क्लास की तरफ ले जाता है, उसे दिखाने के लिए कि आखिर विंग कौन से क्लास में पढ़ने वाला है। वांग जी पहले उसी कॉलेज में पढ़ता था, इसीलिए उसे सब कुछ पता है उस कॉलेज के बारे में। इसीलिए वो वांग विंग को हर एक चीज़ बता रहा था कि कहाँ क्या मिलेगा, कहाँ कौन-सा क्लास है, कौन-सी जगह में क्या है, ये सब। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइट होके सबको देख रहा था। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे उसके क्लास में ले जाता है। विंग उस क्लास को देख के और भी ज़्यादा खुश था। तभी वांग जी उसे कहता है, विंग कुछ ही टाइम में ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या तुम आज ही क्लास लोगे या फिर कल लोगे? विंग कहता है, क्या मैं आज ले सकता हूँ? ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करते हुए बोलता है, तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा खुश हो गया था। वो बनी सी स्माइल करते हुए बोलता है, तो मैं आज से क्यों नहीं स्टार्ट कर दूँ? ये सुनकर वांग जी भी अपना सर नोट करता है और कहता है, ठीक है, पर तुम्हारे बुक कॉपी तो कुछ नहीं खरीदे हैं। ये सुनकर विंग की फिर से फेस उतर गया था। वो कहता है, तो क्या करें? तभी वांग जी कहता है, क्या करें? तुम क्लास में बैठ जाना, मैं तुम्हारे लिए मंगा दूंगा, ओके? ये सुनकर विंग फिर से अपना सर नोट करता है और कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो फिर से वांग जी के गालों पे एक छोटा सा किस करते हुए बोलता है, अब बेस्ट हो। ये बोल वो उसके फिर से किस करने वाला था कि तभी वांग जी उसे पकड़ के उसके होठों पे किस कर देता है। ये देख विंग शॉक, वो उसे जल्दी से हटाकर बोलते हैं, ये क्या कर रहे हो आप? ये कॉलेज है और कैसे कोई देख लेगा? ये बोलते हुए वो इधर-उधर देखता है। वांग जी उसके बालों को सहलाते हुए बोलते हैं, कोई नहीं देखेगा और देखेगा तो भी क्या हो गया? तुम मेरी वाइफ हो। ये बोलकर वो फिर से उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, तुम क्लास के लिए यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए बुक और कॉपी लेके आता हूँ। ये बोलकर वो विंग को वहीं पर बैठाने वाला था, पर विंग कहता है, क्या मैं अकेले यहीं रहूँगा? ये बोलते हुए वो फिर से थोड़ा-सा सैड फील कर रहा था, क्योंकि उसका कोई यहाँ पर दोस्त नहीं है और वो अकेले यहाँ पर खड़ा रहेगा, उसे अजीब लगेगा। इसीलिए वो वांग जी से कह रहा था। वांग जी कहता है, तो फिर क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पर अगर तुम मेरे साथ चलोगे, तुम्हारा पहला क्लास छूट जाएगा और तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। ये सुनकर विंग कहता है, तो मैं अकेले यहाँ पर? ये बोलते हुए वो अपने हाथों के साथ खेलने लगा। वांग जी कहता है, तुम अकेले कहाँ हो? रुको। ये बोलते हुए वो इधर-उधर देखता है कि तभी उसकी नज़र एक पर्सन पर पड़ती है। वो भी एक ओमेगा ही था। वो ओमेगा जब देखता है कि वांग जी उसकी तरफ देख रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि वांग जी इतना ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसे तो देखकर कोई भी फ्लर्ट हो जाएगा और वो ओमेगा वांग जी को ही देख रहा था। विंग जब देखता है कि वांग जी किसी ओमेगा की तरफ देख रहा है, उसे जलन होने लगी। वो वांग जी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, क्यों बुला रहे हो उसे? तभी वांग जी कहता है, विंग शांत रहो, मैं उसे तुम्हारे लिए ही बुला रहा हूँ। ये बोलकर वो उस ओमेगा को कहता है, क्या आप यहाँ आ सकते हो? वो ओमेगा जल्दी से वांग जी के पास आ जाता है और कहता है, जी सर। वांग जी कहता है, क्या आप फर्स्ट ईयर के हो? वो ओमेगा कहता है, जी सर। वांग जी उसे कहता है, असल में मेरी वाइफ भी फर्स्ट ईयर में है और इसी क्लास से पढ़ने वाली है, तो क्या आप मेरी वाइफ का ध्यान रख सकते हो? इसकी कोई दोस्त नहीं है और इसे अकेला फील होगा, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये बोलते हुए वो ओमेगा को देखने लगी। वो ओमेगा जल्दी से बोलता है, जी जी सर, मैं ये करूँगा। ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी उस ओमेगा की तरफ ही देख रहा था, पर उसने वांग जी का हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। तभी वो ओमेगा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, हाय, मैं नीहू सेन हूँ। ये बोलकर वो अपना हाथ विंग की तरफ करता है।
विंग पहले उस हाथ की तरफ देखता है, फिर वांग जी की तरफ। वांग जी उसे इशारा करता है, तब जाकर विंग अपने हाथ को उसके हाथों के साथ मिलाकर उसे हेलो करता है और पोलाइटली उसे ग्रीट करते हुए अपना नाम बताता है, विवुशियान, नहीं, लान विवुशियान। ये सुन वो भी विंग को ग्रीट करता है और दोनों हल्का फुल्का बातें करने लगे कि तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग, मैं अब हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ओके, तुम इसके साथ ही रहना, और हाँ, तुम्हारा बुक मैं किसी के हाथों मंगा दूंगा और तुम्हें क्लास में ही दिलवा दूंगा, ओके। विंग अपना सर नोट करता है और वांग जी जाने वाला था कि तभी विंग का पाउटी लिप्स देखकर वांग जी को सबर नहीं हुआ और वो न्यूसेन के सामने ही विंग के लिप्स पे एक छोटा सा पैक कर देता है, जिसे देखकर विंग शॉक। वो वांग जी को कहता है, क्या कर रहे हो, यहाँ पर कोई है ना। पर वांग जी, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो फिर विंग के फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है, मैं शाम को मिलूंगा, ओके, और हाँ, मैं एक ड्राइवर को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। विंग अपना सर नोट करता है और वांग जी वहां से चला गया। नीहू सेन वांग जी के जाते ही इतनी जोर से चीख कर एकदम ज्यादा उछलने लगा। विंग डर गया था। वो नीहू सेन की तरफ देखने लगा। नीहू सेन कह रहा था, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द ग्रेट हांग वंजुन ने मुझे बुलाया, मुझसे बात की, वाओ, और मैं उसकी वाइफ के साथ हूँ। ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देखने लगा। वो विंग से बहुत सारी बातें करता है। उसे मतलब विंग को पता चलता है कि नीहू सेन भी वांग जी का बहुत बड़ा फैन है और दोनों के बीच कुछ बातें होती है। और फिर जैसे ही क्लास स्टार्ट होने वाली थी, विंग और नीहू सेन क्लास के अंदर चले जाते हैं। वहाँ क्लास बहुत अच्छे से होता है। सबको पता चल गया था कि विंग लान वांग जी की वाइफ है। ये जानकर सारे लोग विंग से बातें करने आ रहे थे। पहले तो विंग को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर वो धीरे धीरे उस माहौल में भी घुलने लगा। और जैसे ही वो उस माहौल में घुल गया, उसकी बातों की आदत छूटी नहीं। वो सबसे बातें करने लगा। पहले पहले उसे हिचकिचाहट हो रही थी कि कैसे वो दूसरों से बात करेगा, कैसे वो अपनी कॉलेज को एंजॉय करेगा। पर उसे तो कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। उसके तो आज ही इतने सारे दोस्त बन गए और साथ ही उनके सारे टीचर को भी विंग बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वैसे तो लान वांग जी की वाइफ है, ये जानकर उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था, पर उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा विंग की आदत लगा था। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। ये देखकर तो उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि जैसा पति है वैसी पत्नी ही मिली है। दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। फिर कॉलेज का टाइम ऐसे ही ख़त्म हो गया था। विंग अपने सारे दोस्तों को बाय बोलता है। नीहू सैन भी उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। वहीं स्टार्टिंग पीरियड में ही वांग जी ने विंग के लिए सारी चीज़ें इंतज़ाम करके वापस उसके पास ला दिया था। जैसे जितनी कॉपी चाहिए, जितनी बुक चाहिए, सब कुछ विंग के लिए ला दिया था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि वांग जी उसके लिए कितना कुछ करता है। फिर कुछ ही टाइम में वो कॉलेज के गेट पे खड़ा हुआ था कि तभी उसके पास एक कार आके रुकी। कार से एक ड्राइवर उसके पास आता है और उन्हें बताता है कि लान वांग जी ने मुझे भेजा है। ये सुनकर विंग खुशी खुशी उस कार में बैठ गया था। कुछ ही टाइम में विंग लैंड मैंशन पहुंच गया था। वो लैंड मैंशन में जैसे ही पहुंचा, वो चहकते हुए अंदर जाता है। सारे मैंशन में अभी शांति थी, पर जैसे ही विंग ने कदम रखी, वो शांति विंग ने भंग कर दी। विंग बहुत चहकते हुए अंदर जा रहा था। मैं जैसे ही उसे देखती है, वो खुश होकर बोलती है, विंग, कैसा रहा तुम्हारा आज का क्लास। विंग उसके पास आकर बैठ गया। वो कहता है, शीजे, बहुत अच्छा था। आपको पता है, पहले दिन में ही मेरे बहुत सारे फ्रेंड बन गए। ये सुनकर मैं उसके बालों को सहलाते हुए बोलती, मेरा विंग इतना क्यूट है तो हो गई ना। ये बोलते हुए वो उसके बालों को सहला रही थी। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। फिर मैम विंग के लिए कुछ खाने के लिए लाती है। विंग भी बहुत ज़्यादा भूखा था, इसलिए वो बहुत भूखड़ों की तरह खाना खा रहा था। मैं उसके बैग को सहलाते हुए बोलती, विंग, शांत से खाओ, धीरे धीरे खाओ, कोई खा नहीं रहा है तुम्हारा खाना। विंग ये सुनकर कहता है, सीजे, पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। ये सुन मैम मैं कहती हूँ तो ठीक है, मैं कल से तुम्हारे लिए टिफ़िन पैक कर दूंगी। ये सुनकर विंग भी अपना बनी सा स्माइल करता है और वो खाने लगा। कुछ ही टाइम में उसका खाना भी हो गया था। फिर वो बैठकर मैम को बहुत सारी चीज़ें बताने लगा कि आज क्या-क्या हुआ था, आज कितने सारे दोस्त उसे मिले, कितनी सारी टीचर उससे अच्छे से बात कर रहे थे, कैसे वांग जी ने अपने पूरे मतलब
पहले ही क्लास में उसके लिए कितनी सारी बुक ला दी थी। ये सब बातें वो मेम्मा को बता रहा था। मेम्मा भी बड़े ध्यान से विंग की सारी बातें सुन रही थी। ऐसे ही रात हो गया। वांग जी घर आ चुका था। वांग जी जब विंग को ऊपर रूम में देखता है, वो विंग से पूछता है, विंग कैसा रहा क्लास? विंग भी उसे बहुत अच्छे से बताता है कि उसका क्लास कैसा रहा, कितने सारे उसके दोस्त बने। विंग पूरे घर में जितने लोग थे सबको बता रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके कितने सारे दोस्त बने, कितनों ने उसका नंबर माँगा, कितने टीचर्स ने उसे बहुत ज़्यादा शाबाशी दी, बहुत कुछ बताता है। वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था विंग को खुश देखकर। वो कहता है, ओके चलो अब सोते हैं। ये बोलकर वो विंग की कमर को पकड़ लेता है, पर विंग उसे दूर हटाते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो? मैं तो ऑलरेडी बेड पे हूँ ना। पर वांग जी उसे अपनी तरफ करते हुए बोलता है, हाँ बेड पे हैं, पर हमारा सोने का टाइम हो रहा है ना। ये बोलते हुए वो विंग के नेक को सक करने लगा। विंग उसे दूर करते हुए बोलता है, नहीं आपने कल ही किया था, मैं नहीं करने दूंगा, आज बहुत दर्द होता है मुझे। पर वांग जी उसे बोलता है, प्लीज विंग प्लीज। ये बोलते हुए वो उसकी तरफ पप्पी सा आइज दिखा रहा था। विंग अपना मुंह बना रहा था, पर वांग जी रुकने वाला था। वो विंग को धीरे धीरे उसको सुला देता है और उसके साथ वो सब करने लगा। कुछ ही टाइम में विंग बुरी तरह थक चुका था। वो वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, आप बहुत गंदे हो। ये बोलते हुए वो उसे हटाता है। वांग जी भी आज बहुत जल्दी ही उठ गया था उसके ऊपर से। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी उसे कहते हैं, ठीक है आज इतना ही बस, आज तुम बहुत थक गए होगे ना अपने कॉलेज से। विंग कहता है, और आपने अभी और थका दिया। ये बोलकर वो पाउड बना रहा था। वांग जी उसको बोलता है, देख लो फिर से पाउड बना रहे हो, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, फिर तुम्हें मुझे मत बोलना। ये सुन विंग जल्दी से अपने होठों पे अपने दोनों हाथों को रख लेता है और उसे छुपाते हुए बोलता है, मैं नहीं करूंगा। ये बोलते हुए वो फिर से उठने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे कहता है, रुको मैं उठाता हूँ। ये बोल वो उससे वॉशरूम ले जाता है और फिर दोनों फ्रेश होकर अंदर आते हैं और बेड पर दोनों गले लगाकर सो गए थे। ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था। विंग डेली अपने कॉलेज जाया करता था। विंग बहुत ज्यादा खुश था। करते करते उन लोगों को एक साल बीत गया। उन दोनों को ही पता नहीं चला। विंग का फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से निकला था और उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। ये बात कोई आम बात नहीं था कि लान वांगजी की वाइफ लैन वे वो शान ने टॉप किया था। ये बात को ना पूरे मीडिया वाले बहुत ज़्यादा आग की तरह फैला रहे थे। वांगजी से भी ज़्यादा नंबर विंग का आया हुआ था। ये बात से वांगजी भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी लैंड मेंशन में अनाउंस किया गया था और साथ में उसी में ही शादी की जो पार्टी थी उसको भी दे दिया गया था, क्योंकि जो एक साल था उनमें वांगजी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि वो पार्टी वार्टी करे। हाँ उन्होंने पहले इन दोनों की जब शादी हुई थी तो कुछ महीनों बाद एक पार्टी दिया था, पर वो इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा आज का पार्टी है। आज बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले इस पार्टी में, क्योंकि जितने भी वांगजी के कलीग्स थे, जैसे कि बड़े बड़े डॉक्टर और जितने भी लोग वांगजी के साथ काम किया करते थे, वो विंग की तारीफ सुन सुनकर इतने ज़्यादा एक्साइट थे विंग को देखने के लिए कि आखिर विवशान दिखता कैसा है जो वांगजी के साथ शादी किया हुआ है, और उसने तो वांगजी से भी ज़्यादा टॉप किया है। तो इसे देखना तो बनता है। सारे लोग विंग को देखने के लिए मरे जा रहे थे। असल में इन एक सालों में विंग ज़्यादा वांगजी के साथ कहीं बाहर नहीं गया, क्योंकि उसकी पढ़ाई ही कुछ ऐसी थी। वो दिन रात सिर्फ पढ़ता ही रहता था। उसे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर की पढ़ाई ऐसी वैसी थोड़ी ना होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और हाँ, कई बार वांगजी के साथ वो गया है, पर कुछ ही टाइम बाद वो दोनों वापस भी आ जाते थे, क्योंकि वांगजी को भी कोई पार्टी वार्टी पसंद नहीं थी और विंग भी अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा था, इसीलिए वो भी पार्टी वार्टी को ज़्यादा इंजॉय नहीं करता था। वो दोनों घर वापस आ जाते थे। पर आज की पार्टी कुछ अलग थी। आज विंग की खुशी के लिए पार्टी मनाया जा रहा था कि विंग ने पूरे कंट्री में टॉप किया है। जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, वो 3 सालों के लिए रहता है ना, पर इस पढ़ाई में एक एक लेवल बढ़ता जाता है। जैसे विंग ने पहला साल बहुत अच्छे से टॉप किया है ना, तो वो
डॉक्टर बन चुका है, पर अब जब वो पढ़ाई करेगा तो उसमें जो वो सेक्शन लेना चाहता है, जैसे हार्ट का सर्जन बनना चाहता है या फिर कुछ भी बॉडी का, हड्डी का, अगर कुछ भी वो चाहे तो उस स्टडी को वो पढ़ सकता है। अभी विंग के आगे डॉक्टर वर्ड लग चुका है, या बोलूँ तो विंग आधा डॉक्टर बन चुका है। बस पूरा बनने में उसे 2 साल की और ज़रूरत है। डॉक्टर बनने में बहुत सारे एग्ज़ाम की ज़रूरत होती है, बहुत सारे एग्ज़ाम दिलाने पड़ते हैं, पर विंग ने इन 1 सालों में बहुत सारे एग्ज़ाम दिलाए हैं, जितना वांग जी ने दिलाया है। वांग जी उसे हर चीज़ बताता था कि इसका एग्ज़ाम दो, इसका एग्ज़ाम दो तो आपको मतलब तुम्हें प्रॉफ़िट होगा, इसका इसका एग्ज़ाम दो। विंग बहुत अच्छे से वो एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेता था और साथ में वांग जी उसकी मदद भी करता था, जिसके कारण विंग ने पूरे पूरे वर्ल्ड में टॉप किया था। आधे से ज़्यादा वर्ल्ड में जितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, वो विंग को देखने के लिए आ रहे थे। इस पार्टी में सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट थे। वांग जी विंग के बालों को बनाते हुए बोलता है, विंग आज बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। तुम्हें पता है अगर ऐसे ही चलते रहा ना तो वो जो बड़े डॉक्टर हैं वो तुम्हें अपनी हॉस्पिटल में अपॉइंट कर लेंगे। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वहीं वांग जी भी अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था। कभी-कभार ऐसा हो जाता है ना कि अगर पति से ज़्यादा पत्नी हाई में पहुँच जाए तो पति को चिढ़ मचता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। पर यहाँ ऐसा नहीं था। वांग जी तो खुद विंग को प्रोवोक करता था कि ये इसमें एग्ज़ाम दो, इसको करोगे तो तुम हाई पहुँच जाओगे, मुझसे अच्छा पहुँच जाओगी। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वो अपने आप को ब्लेस्ड समझता था कि उसे इतना प्यारा हस्बैंड मिला है। आज पार्टी वाला दिन था। विंग बहुत क्यूटली तैयार हुआ था। उसने आज एक वाइट कलर का टी-शर्ट पहना हुआ था, जिसमें विंग क्यूट भी लग रहा था, हॉट भी लग रहा था और सेक्सी भी। जिसे देखकर वांग जी उसे नीचे जाने ही नहीं दे रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि विंग को कहीं छुपा दे। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई अल्फा विंग की तरफ अट्रैक्ट होगा और विंग से बातें करेगा कि विंग इतना क्यूट लग रहा है, इतना सेक्सी लग रहा है, इतना हॉट लग रहा है, तो कोई भी अल्फा उससे बात तो करेगा ही। वांग जी को ये डर था। विंग उसकी बातों को समझ रहा था। वो हंसते हुए बोलता है, आप भी कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, हटो मुझे जाने दो, नीचे सब मेहमान आ गए हैं। वांग जी उसे फिर से कमर से पकड़ बोलता है, मत जाओ ना नीचे, अगर किसी अल्फा की नज़र तुम पे पड़ गई तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ये बोलते हुए वो विंग के कपड़ों पे अपना हाथ घुसाने लगा, पर विंग उसके हाथ पे मारते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हो, हमें नीचे जाना है। ये बोलते हुए वो वांग जी से अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है, चलो नीचे, आपके सारे मेहमान आ गए होंगे। ये बोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागने लगा, पर वांग जी उसे जल्दी से फिर से पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है, हम दोनों एक साथ रहेंगे। ये सुनकर विंग कहता है, ओके फाइन, मेरे जेलस हस्बैंड। ये बोलते हुए वो उसकी गालों को पिंच कर देता है, जिसे देखकर वांग जी पाउट बना लेता है और फिर दोनों नीचे जाते हैं। नीचे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। विंग सारे लोगों को देख के पहले तो नर्वस हो गया था और फिर वांग जी उसे समझाता है कि कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सुनकर विंग हल्का से स्माइल करता है, जिसे देखकर वांग जी विंग के कानों में बोलता है, देख लो, मेरे अलावा अगर तुमने किसी के सामने ये तुम्हारा बनी वाला स्माइल दिखाया ना तो रात को मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर विंग डर गया था। वो कहता है, नहीं, मैं किसी के सामने स्माइल नहीं करूंगा। ये बोल वो वांग जी के हाथों को पकड़कर नीचे जाता है। नीचे बहुत सारे लोग थे और जैसे ही विंग की नज़र अपनी फैमिली मेंबर जैसे कि जैंग फैमिया, मैडम यू, जैंग चैंग और यानली पर पड़ी, उसके साथ बच्चा मतलब यानली का बेबी उन लोगों पर पड़ी, वो जल्दी से भागकर उन लोगों के पास जाता है। उन लोगों को सार मतलब उन सभी को गले से लगाता है, बातें करता है। जैंग फैमिया अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। उनका भी तो सपना था ना कि विंग को मतलब उनके बच्चे डॉक्टर बने, पर ये सपना कोई भी पूरा नहीं कर पाया क्योंकि यानली की शादी के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई। वहीं जैंग चैंग को तो डॉक्टर बनने में कोई दिलचस्पी ही नहीं रहा। वो तो अब अपने दोस्तों यारी में मतलब दोस्ती यारी में इतना बिगड़ चुका है कि वो अपनी पढ़ाई से भी बहुत दूर चला गया है। वहीं विंग विंग तो डॉक्टर बन चुका है, पर क्या फ़ायदा, उसकी शादी एक बहुत अच्छी फैमिली में हुई है
तो वो कहाँ गाँव में जाके एक छोटा-सा हॉस्पिटल खोलेगा। ये सोचते टाइम जैंग फैमिली के फेस में एक छोटा-सा उदासी आ गया था, थोड़ा-सा उदासी आ गया था, जिसे देखकर विंग अपने डैड से पूछते हैं, डैड क्या हो गया? पर जैंग फैमिली उसे कहती है कुछ नहीं। ये बोलते हुए वो उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनकर विंग एक बनी सी स्माइल करता है और कहता है, मैं भी डैड, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो सपना आपने हमें दिखाया था, मैं उसे बहुत जल्दी पूरा करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जैंग फैमिली के फेस में एक छोटा-सा स्माइल तो आता है, पर वो शायद दर्द भरी स्माइल था। जैंग ने भी इस बार इसी एग्ज़ाम का तैयारी किया था, पर 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं। जैंग फेल होते ही जा रहा है, तो इस बार उसने ठान लिया था कि वो एक डॉक्टरी की पढ़ाई को छोड़कर अपने डैड के बिज़नेस में उसकी मदद करेगा। इस बार जैंग फैमिली ने भी जैंग चैंग की बात मान ली थी, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई किसी पे पढ़ाई को थोप थोड़ी ना सकता है। जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट ना हो, उनको ज़बरदस्ती कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सोचकर जैंग फैमिली ने भी उन मतलब जैंग चैंग को हाँ बोल दिया था कि वो बिज़नेस में आ सकता है, और अब जैंग चैंग बिज़नेस की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई को छोड़ के। गाइस, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टरी की पढ़ाई इतनी जल्दी तो कंप्लीट नहीं होती, पर ये एफएफ है और ये स्टोरी है सिर्फ मेरे दिमाग की, तो मैंने टाइम को थोड़ा-सा कम कर दिया, ओके? जो 3 साल होता है उसमें सिर्फ मैं 1 साल कर दी। इसीलिए विंग अभी डॉक्टर की उपाधि पूरी तरह ले चुका है। बस उसके बाद उसे कुछ और परीक्षा देना पड़ेगा, जैसे कि बड़ा वाला डॉक्टर बनने के लिए हार्ट सर्जन है, जैसे सर्जन है बेबी बर्थ दिलाते हैं वो डॉक्टर हो गए, हड्डी के डॉक्टर हो गए, उन सभी के लिए विंग को एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके लिए विंग को 1 और साल पढ़ाई करना पड़ेगा और उसके बाद एक और एग्ज़ाम होगा, उसमें फाइनल हो गया वो, उसके बाद वो एकदम बड़ा वाला डॉक्टर बन जाएगा। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, सारे इधर-उधर की बातें कर रहे थे। वहीं विंग विंग वांगजी के साथ सारे लोगों से मिल रहा था। वांगजी जितने लोगों को जानता था, उन सभी को विंग से मिला रहा था। यहाँ तक कि लैन कुरैन, लैन सिचैन और म्यामा भी उन सभी को ग्रीट कर रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो चैन से जाके अब सोना चाहता था, पर वो पार्टी छोड़ के जा भी नहीं सकता ना, इसीलिए वो वांगजी से कहता है, लैनज़ेन मैं बहुत थक गया हूँ, मैं पास में जाके बैठ रहा हूँ। ये बोलकर वो किनारे में जाके बैठ गया था, जहाँ पर ज़्यादा कोई बैठा नहीं हो। विंग वहाँ पर अपने सर को टेबल से टिका के बैठा हुआ था। वांगजी भी विंग के पास जाना चाहता था, पर उसके सारे कलीग्स आए हैं, उसके सर आए हैं, बहुत सारे मेंबर्स आए हैं ना डॉक्टर के, तो वो उन्हें छोड़ के भी जा नहीं सकता, इसीलिए वो विंग को देख रहा था दूर से। वहीं विंग विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसे प्यास लग रही थी, इसीलिए वो अगल-बगल देखता है। उसके पास ही कुछ जूस के गिलास रखी हुई थी। विंग उसे देखकर एक उठा लेता है और उसे पीने लगा था। वहीं उस गिलास के ट्रे को कुछ ही टाइम बाद एक सर्वेंट आकर उन सभी को वांगजी के जो जितने भी कलीग्स थे उन्हें देने लगा। उस ट्रे में कई प्रकार की जूस रखी हुई थी, जैसे कि अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, बहुत सारी जूस रखी हुई थी। वांगजी सारे लोगों को उस जूस को लेने बोलता है, सारे लोग भी ले लेते हैं। जिसको सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है वो सॉफ्ट ड्रिंक, जिसे अल्कोहल पसंद है वो अल्कोहल, और जिसको जो पसंद है वो सारे ले रहे थे। वांगजी कुछ भी नहीं ले रहा था कि तभी उसका सीनियर उसे कहता है, लैन वांगजी आप भी कुछ ले लो, हमें अच्छा नहीं लगेगा कि आप खाली हाथों और हम पी रहे हैं, तो आप भी लीजिए ना। वांगजी पहले बहुत ज़्यादा मना करता है, पर जब वो सभी नहीं मानते तब वांगजी बिना देखे कि क्यों क्या उठा रहा है, उनमें से एक ग्लास निकाल कर पीने लगा। वांगजी को पहले तो समझ नहीं आ रहा था, पर जैसे ही उसे समझ आया कि वो क्या पी रहा है, वो पहले उस गिलास को देखता है, फिर बाकी लोगों की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या उसे वो रख दे या पी ले, क्योंकि सभी लोग चीयर्स कर रहे थे। चीयर्स का मतलब है सारे लोगों को एक साथ पीना पड़ता है। वांगजी बस उसे पकड़कर खड़ा हुआ था। तभी उनमें से एक कहता है, वांगजी पियो ना इसे, क्यों पकड़ के रखे हुए हो? वांगजी अपना सर हाँ में हिलाता है, पर वो एक डीप ब्रेथ लेते हुए सभी को बोलता है कि मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये बोलकर वो उस ग्लास को वहीं पर रख कर अपने फादर के पास आ गया और वो अपने फादर को बता देता है कि मैंने कुछ गलत पी लिया है। ये सुनकर
लैन कुरैन को समझ में आ गया था कि वांग जी ने शायद ड्रिंक कर लिया होगा। वांग जी जब भी हल्का सा भी ड्रिंक करता है उसका रट स्टार्ट हो जाता है। असल में वांग जी का फेरोमोन ही वाइन का है और जैसे ही वाइन उसकी बॉडी में एंटर करता है उसका रट ट्रिगर हो जाता है, उसके फेरोमोन निकलने लग जाते हैं। वांग जी जल्दी से जाकर अपने रूम का गेट बंद कर लेता है। उसकी पूरी बॉडी हॉट हो रही थी। उसे समझ आ रहा था कि उसकी रट स्टार्ट हो चुकी है। वांग जी पूरे रूम का एसी ऑन कर देता है। उसको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो जल्दी-जल्दी अपने कपड़ों को उतारने लग गया था। वांग जी भागकर वॉशरूम की तरफ जाता है पर देखता है कि वॉशरूम में कोई गया हुआ है। वांग जी को समझ आ गया था कि उस रूम में विंग आ चुका है, क्योंकि जैसे ही वांग जी वॉशरूम के पास पहुंचा था उसे विंग की बहुत स्ट्रॉन्ग फेरोमोन महसूस हो रहा था। तभी वॉशरूम का गेट खुलता है। विंग अभी बाथरोब पहन के वांग जी के सामने खड़ा हुआ था। वांग जी जैसे ही विंग को बाथरोब में देखता है उसे कंट्रोल नहीं हुआ और वो विंग को खींचकर किस करने लग गया था। विंग शॉक हो गया था। असल में जब विंग वहां पर बैठा हुआ था कि तभी उसके कपड़ों में किसी ने जूस गिरा दिया था, जिसके कारण विंग ऊपर आकर अपने आप को साफ कर रहा था। पर उसके पूरे कपड़े में, वो वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ था ना, उस पूरे कपड़े में जूस का दाग लग चुका था। इसीलिए विंग नहाने के लिए आया था। विंग को पूरी बॉडी में चिपचिपा लग रहा था, इसीलिए वो नहा के बाहर ही आ रहा था कि उसने वांग जी को अपने सामने देखा और जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, वांग जी उसे पकड़कर किस करने लग गया था। विंग को पहले कुछ समझ नहीं आया पर वांग जी धीरे-धीरे उसके पूरे बाथरूम को ही निकाल देता है और उसके साथ कब इंटीमेट होने लगा, विंग को पता ही नहीं चला। वांग जी इस बार बहुत ज़्यादा रफ था। वांग जी का रट स्टार्ट हो गया था जिसके कारण विंग का भी हीट आ गया था। पर पहले के हिसाब से वांग जी का रट इस बार बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि इस बार वांग जी ने ड्रिंक कर लिया है जिसके कारण उसका रट और भी ज़्यादा 2 गुना हो गया है। वांग जी क्या कर रहा है उसे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है, अगर गलती से भी वांग जी ने हल्का से भी ड्रिंक कर लेता है उसके बाद उसके साथ क्या होता है उसे पता भी नहीं चलता। वांग जी को अपनी बॉडी पे कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। वो विंग के साथ बहुत रफली इंटीमेट होता है। विंग की हीट था इसीलिए विंग को भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों बहुत टाइम तक, पूरी रात भर अपनी हीट और अपनी रट एक साथ मनाते हैं। आज वांग जी ने विंग को नोट कर दिया था। उसे खुद भी पता नहीं था कि कब उसने विंग को नोट कर दिया, पर वांग जी के अल्फा ने इस बार विंग को, अपने ओमेगा को नोट कर दिया है। पहले जब भी वांग जी का रट स्टार्ट होता था तो वो अपने आप को कंट्रोल में कर सकता था, पर आज आज तो उसने ड्रिंक किया हुआ है जिसके कारण उसका दिमाग उसका साथ ही नहीं दे रहा था। तो उसका अल्फा वांग जी पे पूरी तरह हावी हो गया था, जिसके कारण उसके अल्फा ने विंग को नोटेट कर दिया है। और अगली बार जब वांग जी का नींद खुलता है तब 7 दिन हो चुके थे। वांग जी अपनी नींद से उठता है, वो देखता है कि विंग उसके पास सोया हुआ है, वो भी नेकेड। वांग जी को पहले का कुछ भी याद नहीं था। वांग जी अपने दिमाग में बोलता है, ओह शिट, मैंने क्या कर दिया। ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा था। वो कहता है, मैंने क्या विंग को हर्ट कर दिया। ये बोलकर वो विंग की पूरी बॉडी को चेक करने लगा थी, तभी वांग जी को विंग के लोअर एरिया में खून लगा दिखता है। वांग जी डर गया था। तब उसे याद आया कि ऐसा तो सिर्फ नोटिंग करने के बाद ही होता है, तो क्या वांग जी ने विंग को नोट कर दिया। ये सोचते हुए वांग जी ने अपने सर पे अपना हाथ रख लिया था। उसे साफ साफ याद था कि विंग ने उसे क्या कहा था कि उसे बच्चे नहीं चाहिए, और अभी वांग जी ने उसे नोट कर दिया। वांग जी वहीं पर बैठा रहा कि तभी कुछ टाइम बाद ही विंग को होश आ गया। विंग की पूरी बॉडी में दर्द था। वांग जी जब विंग को उठते हुए देखता है वो उसे उठाता है, उठने में, उठ के बैठने में मदद करता है। विंग के आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे। वो कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन वांग जी जल्दी से भागकर दर्द की दवा लाकर विंग को दे देता है। विंग भी जल्दी से उसे ले लेता है। वांग जी कुछ टाइम बाद विंग को वॉशरूम ले जाता है और फिर दोनों नहाकर वापस आते हैं। वांग जी थोड़ा घबराया हुआ था। वो विंग का दोनों हाथ पकड़कर विंग से कहते हैं, विंग मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर विंग कहता है, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आप माफ़ी मत मांगिए। पर वांग जी विंग के दोनों हाथों को फिर से पकड़ बोलता है, विंग मुझे किसी और चीज़ के लिए माफ़ी मांगना है,
विंग कहता है क्या हो गया? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और फिर कहता है मैंने तुम्हें नोट कर दिया। ये सुनकर विंग शॉक था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ विंग, मैंने कल तुम्हें नोट कर दिया है। मुझे पता नहीं था, कल मेरा रट आ गया था। ये बोलते हुए वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया था। उसे पता है कि नोटिंग के बाद हमेशा ओमेगा प्रेग्नेंट होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती। ओमेगा को अगर अल्फा ने नोट कर दिया तो वो ओमेगा प्रेग्नेंट होगा ही। वांग जी जब विंग के शॉकिंग फेस को देखता है, वो जल्दी से विंग का फेस अपनी तरफ करते हुए बोलता है विंग तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें बेबी नहीं चाहिए तो हम ये बोलते हुए वो विंग की आंखों में देखता है और फिर से एक गहरी से सांस लेते हुए बोलता है अगर तुम्हें बेबी नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए अभी दवा मंगा दूंगा। ये सुनकर विंग शॉक था। वांग जी विंग का रिएक्शन देख रहा था क्योंकि विंग अभी तक कुछ नहीं बोला था। उसके आंखों में से आंसू भी निकलने स्टार्ट हो गए थे। वांग जी उसे अपने गले से लगाते हुए बोलते हैं विंग शांत हो जाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ 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 विंग, पर रो मत ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए तो मैं ये तुम्हें रखने के लिए फोर्स नहीं करूँगा विंग। ये बोलते हुए वो विंग को बहुत टाइटली गले लगाया हुआ था, पर विंग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले पार्ट पे देखेंगे आखिर विंग का फैसला क्या होगा, वो बेबी रखेगा या नहीं।